हम लॉकडाउन में फिजिक्स प्रकाश के परावर्तन के 20 प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, या प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। देखिए सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल में होती है 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रही है? अगला प्रश्न है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के वो जो होते हैं, पहला अभिसारी, दूसरा अगर बात करें तो अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा समांतर प्रकाश पुंज। यानी प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश पुंज। देखिए 3 नंबर प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा हमेशा, देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब? समतल दर्पण द्वारा हमेशा, समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है, उसे समतल। और समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है? सीधा होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, काल्पनिक सीधा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न जो मेरा है वो कह रहा है, किस दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है? तो देखिए किस दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है, तो हम कह सकते हैं अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धसा होता है। और उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह क्या है? धसा। और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा होता है। और समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापी जाती? देखिए दर्पण में सभी दूरी जो होती है ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव, ध्रुव किसको कहते हैं? यानी दर्पण के परावर्तक सतह या ज्यामितीय आकृति के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। और ध्रुव को पी से सूचित। तो दर्पण में सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है, और ध्रुव ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 6 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता तिर्ज्याक होती है। तो देखिए फोकस दूरी जो वक्रता तिर्ज्याक होती है, तो आर बराबर, देखिए सूत्र क्या होता है? 2f ना। अब देखिए एफ निकालेंगे, फोकस दूरी होती है वक्रता तिर्ज्याक, ये 2 गुना में है, तो कहाँ आएगा? भाग में। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता तिर्ज्याक की क्या होती है? आधी होती है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब हम 7 नंबर की प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए 7 नंबर सेम प्रश्न, गोलीय दर्पण की वक्रता तिर्ज्या, यानी वक्रता तिर्ज्या आर फोकस दूरी के क्या होती है? तो देखिए फोकस दूरी के क्या है? 2 गुनी होती है। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता? देखिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के हेडलाइट में भी किया जाता है। हेडलाइट में भी किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। हाँ, डॉक्टर द्वारा नाक, कान और गले जांच में किया जाता है। नाक, कान, गले जांच में, नाक, कान, गले जांच में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मोटर कार के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए मोटर कार के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, और दूर से आ रही गाड़ी का पता आसानी से चल जाता है। इसलिए मोटर कार के साइड मिरर में उत्तल दर्पण और हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 10 नंबर, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें पड़ती है, तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर? देखिए जब अवतल दर्पण पर प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजर जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए चलिए हम 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 11 नंबर जो मेरा प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, दर्पण में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? देखिए दर्पण में वक्रता केंद्र 1 होते हैं, और दर्पण वक्रता केंद्र 1 होते हैं, लेकिन अगर लेंस में पूछेगा वक्रता केंद्र कितनी होती है, तो लेंस में वक्रता केंद्र 2 होते हैं।
अब देखिए 12 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा प्रकाश की किरण गमन करती है। तो देखिए प्रकाश की किरण हमेशा, आप सूर्य के प्रकाश को देखे होंगे, प्रकाश की किरण जो होती है हमेशा हमेशा के लिए वो सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। तो प्रकाश किरण कैसी गमन करती है? हमेशा सीधी रेखा में। इसका ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 13 नंबर कह रहा है जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अदीप्त कहते हैं। जैसे देखिए सूर्य से स्वयं प्रकाश निकलते हैं, इसलिए सूर्य क्या है? अदीप्त है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न मेरा क्या कर रहा है? 14 नंबर प्रश्न, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। देखिए अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। अब देखिए वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? आभासी। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा। तो वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, आभासी सीधा, यानी काल्पनिक सीधा और दूसरा नाम आभासी सीधा, इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा सही। अब देखिए हम 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कर, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? देखिए आपतित किरण की अगर बात करते हैं तो ये दर्पण की ओर आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये आपतित किरण है। और टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और ये क्या है? अभिलंब। के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। कोण आई और इसको कोण आर, परावर्तन कोण का। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 16 नंबर, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल में बड़ा भी बनता है, अवतल में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। लेकिन अगर बात किया जाए उत्तल दर्पण में तो हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? वो छोटा ही बनता है वस्तु से। देखिए 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या कर रहा है? 17 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आप जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम आप जानते हैं। देखिए ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, दर्पण की ओर टकरा कर जाने वाले किरण को देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं, और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कर रही है? 18 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? देखिए अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। तो कारक किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अब देखिए अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, प्रधान अक्ष के ऊपर। देखिए अगर ये दर्पण के प्रधान अक्ष हो तो प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरी, जैसे ये वस्तु दूरी हो चाहे ये प्रतिबिंब दूरी हो, तो हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत दूरी जो होती है धनात्मक, और नीचे जो होती है वो क्या होती है? नीचे जो होती है वह ऋणात्मक होती है। तो आप समझ गए, प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत दूरी धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। अब देखिए अगला प्रश्न, हजामती दर्पण के रूप में। अगला प्रश्न क्या कर रहा मेरा? अगला प्रश्न कर रहा है हजामती दर्पण के रूप। देखिए हजामती दर्पण मतलब दाढ़ी बनाने में। तो देखिए दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक भी बनता है और सीधा भी बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा और आवर्धित बनता है। तो इसका सही उत्तर हजामती दर्पण, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामती दर्पण के रूप में अगर कोई दर्पण का उपयोग किया जाता है तो वह अवतल दर्पण है। और देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है, इसका उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। सोलर कुकर में, मोटर कार के हेडलाइट में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है इसी दर्पण का उपयोग। तो चलिए आज आपने 20 प्रश्न देखा। अब देखिए कुछ मेरा लॉजिक, कोरोना वैश्विक महामारी में अपने घर में ही रहे, घर में से ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें। हम पूरी सिलेबस की तैयारी कराने वाले हैं। सिर्फ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हम प्रत्येक दिन वीडियो डाला करते हैं यूट्यूब पर। अब देखिए बोर्ड परीक्षा के अगर अलग से कोई टिप्स लेना है घर बैठे पढ़ने के लिए तो आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको PDF भी मिल जाएगा और आगे आप तैयारी करते रहेंगे। अच्छा नहीं लगे तो आप सब्सक्राइब नहीं करें। धन्यवाद।